हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 3.3 करेंगे, संख्याओं के साथ खेलना। तो 3.3 का पहला सवाल है, विभाजकता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता लगाइए कि निम्न संख्याएं 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो 128 को देखते हैं हम। तो 128 में इकाई का अंक 8 है, इसलिए 2 से विभाज्य है। और 128 के अंकों का योग 11 है, तो अंकों का योग 3 से भाग नहीं होता, इसलिए 128 भी 3 से विभाज्य नहीं है। 128 में इकाई और दहाई के स्थान पर जो अंक है उनसे संख्या 28 बनती है, जो 4 से विभाज्य, इसलिए 128 भी 4 से विभाज्य है। 128 में इकाई के स्थान पर 8 है, इसलिए यह 5 और 10 से विभाज्य नहीं है। 128 में इकाई और दहाई और सैकड़े के स्थान पर जो संख्या बन रही है वह 8 से विभाज्य है, इसलिए यह 8 से विभाज्य है। और 128 के अंकों का योग 11 है, जो 9 से भाग नहीं होता, इसलिए 128 भी 9 से भाग नहीं होती। 128 केवल 2 से भाग हो रही है, 3 से भाग नहीं हो रही, इसलिए ये संख्या 6 से भाग नहीं होगी। 128 में विषम स्थानों का योग 9 और सम स्थानों का योग 2 है, और इनका अंतर 9 घटा 2 यानी 7 है। तो 7 11 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 128 भी 11 से विभाज्य नहीं है। तो इस प्रकार हम अन्य संख्याओं की विभाजकता भी देख सकते हैं। दूसरा सवाल है, विभाजकता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य है और कौन सी 8 से विभाज्य है। तो हम देखते हैं कि 7,26,352 में इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों से बनी संख्या 52 4 से भाग होती है, इसलिए संख्या 4 से विभाज्य होगी। 7,26,352 में इकाई दहाई और सैकड़े के स्थान पर अंकों से बनी 352 8 से पूरी तरह भाग होती है, इसलिए संख्या 8 से विभाज्य होगी। 6,000 में इकाई और दहाई दोनों अंक शून्य है, इसलिए 4 से विभाज्य होगी। 6,000 में इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों स्थान पर शून्य, इसलिए 8 से विभाज्य होगी। 12,159 में इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों से बनी संख्या 59 है, जो 4 से भाग नहीं होती, इसलिए 12,159 भी 4 से भाग नहीं होगी। 12,159 में इकाई दहाई और सैकड़े स्थानों पर अंकों से बनी संख्या 159 8 से पूरी तरह विभाज्य नहीं है, इसलिए यह भी 8 से विभाज्य नहीं होगी। तो इसी प्रकार हम अन्य भाग भी इसके कर सकते हैं। तीसरा सवाल है, विभाजकता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो हल है, 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3 होते हैं, इसलिए जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग होगी वह संख्या 6 से भाग होगी। तो 2,97,144 में इकाई के स्थान पर 4 है, इसलिए 2 से विभाज्य है, और इसके अंकों का योग 27 है, तो ये 3 से भाग होगी। तो इसलिए संख्या 2 और 3 दोनों से भाग हो रही है, तो ये 6 से पूरी तरह विभाजित होगी। 17,852 में इकाई के स्थान पर 2 है, इसलिए संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य है, और इसके अंकों का योग 23 है, तो ये 3 से विभाज्य नहीं होती, इसलिए संख्या 2 से विभाजित तो होती है लेकिन 3 से नहीं, तो ये 6 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार हम प्रश्न 3 के अन्य भाग भी कर सकते हैं। चौथा सवाल है, विभाजकता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाजकता का नियम है कि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य होना चाहिए। 5,445 में सम स्थानों के अंकों का योग 9 है और विषम स्थानों के अंकों का योग भी 9 है, और इनका अंतर 0 है,
तो ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। अब हम देखते हैं कि 7,61,69,308 में सम स्थानों के अंकों का योग 17 है और विषम स्थानों के अंकों का योग भी 17 है, तो इनका अंतर 0 है, तो ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो इसी प्रकार से हम प्रश्न 4 के अन्य भाग भी कर सकते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक लिखिए कि ये 3 से विभाज्य हो जाए। तो 3 से विभाजकता का नियम है किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो तो वह संख्या भी 3 से भाग होगी। तो हम रिक्त स्थान को छोड़कर अन्य अंकों का योग करते हैं तो उनका योग 19 आता है। तो 19 में हम 2 जोड़ें तो 21 आएगा, 5 जोड़ें तो 24 आएगा और 8 जोड़ें तो 27 आएगा, जो कि 3 से विभाज्य है। इसलिए सबसे छोटा अंक रिक्त स्थान में है वो 2 आएगा क्योंकि 21 3 से भाग हो जाएगा, और सबसे बड़ा अंक 8 आएगा क्योंकि 27 3 से भाग हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी रिक्त स्थान छोड़ के बी भाग में भी रिक्त स्थान छोड़ के अंकों का योग करते हैं तो 24 आता है। तो 24 3 से विभाज्य है, इसलिए छोटा अंक 0 और बड़ा अंक 9 क्योंकि 33 भी 3 से विभाज्य है। छठा सवाल है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में अंक लिखिए ताकि 11 से विभाज्य हो जाए। 11 से विभाजकता का नियम है किसी संख्या के विषम स्थानों का अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो तो 11 से विभाजित होगी संख्या। तो हम रिक्त स्थान को छोड़कर विषम स्थानों का योग कर लेते हैं और सम स्थानों का योग कर लेते हैं। तो विषम स्थानों का योग 14 आया और सम स्थानों का योग 17 आया, तो इनका अंतर 3 आता है, जबकि अंतर 0 या 11 आना चाहिए। तो हम 3 में 8 जोड़ देते हैं तो 11 आ जाएगा। तो रिक्त स्थान में 8 आएगा ताकि ये पूरी तरह विभाजित हो जाए। इसी तरह बी भाग में विषम स्थानों के अंकों के योग रिक्त स्थान छोड़कर 8 है और सम स्थानों के अंकों का योग 25 है। तो इसलिए हम देखते हैं कि 25 में से अगर हम 8 घटाएं तो 17 आता है, जबकि ये अंतर 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। इसलिए हम इसमें से 6 घटाएं तो 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा तो वो 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो रिक्त स्थान पर 6 है।